गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम स्पीडी करंट अफेयर में 21 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक के करंट अफेयर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 21 जनवरी 2024 को किस बैंक ने नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया लॉन्च किया है? तो मनी टू इंडिया ऐप जो है ICICI बैंक ने लॉन्च किया है। ICI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1955 को हुई थी। यह ऐप जो है ICICI बैंक की एक ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र सेवा है, जिसके ज़रिए भारत में किसी भी बैंक खाते में पैसे भेज सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, किस राज्य में गोले मेले का आयोजन किया गया है? तो गोले मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। यह जम्मू कश्मीर के उधमपुर में स्थित जगन्नाथ मंदिर में हर साल 2 बार गोले मेले का आयोजन किया जाता है। लोगों की मान्यता है कि इस दिन से रात का समय बढ़ने लगता है। नेक्स्ट है, 21 जनवरी 2024 को भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है? तो फेंसिंग करने का मतलब है कि आतंकवाद और घुसपैठ को रोकना। तो भारत सरकार ने म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और मुक्त आवाजाही व्यवस्था को ख़त्म करने की व्यवस्था की है, ताकि देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और सीमा पार से अवैध घुसपैठ रोकने में मदद मिले। म्यांमार की जो कैपिटल है वो नायपीडा है और म्यांमार की जो करेंसी है वो म्यांमार क्यात है और PM जो है मिन आंग वाइंग है। नेक्स्ट हमारा है, दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में बनेगा और ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में बन रहा है। इसकी ऊंचाई 721 फीट है। इसमें जो खर्च है वो 600 करोड़ रुपए का, और इसकी राम मंदिर का निर्माण ऑस्ट्रेलिया में श्री राम वैदिक एवं सांस्कृतिक ट्रस्ट करवा रही है। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो कैनबरा है। PM जो है एंथनी अल्बानी है और जो यहाँ की करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है और लैंग्वेज अंग्रेजी है। नेक्स्ट है, फोर्ब्स की गोल्ड रिजर्व बैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फोर्ब्स की गोल्ड रिजर्व बैंकिंग में USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका शीर्ष पर रहा है। जो गोल्ड रिजर्व बैंकिंग है किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा रखा गया सोना होता है। सोने को सुरक्षित निवेश माना जाता है और यह किसी भी देश की खराब आर्थिक स्थिति से निपटने में मददगार होता है। फोर्ब्स जो है अमेरिकी व्यापार और मीडिया कंपनी की एक पत्रिका है, जिसमें वित्त, उद्योग, निवेश, विपणन, प्रौद्योगिकी, संचार, विज्ञान के विषयों पर लेख छपता है। और संयुक्त राष्ट्र जो है अमेरिका जो है 50 राज्य और एक संघीय जिले से मिलकर बना है। और जो संयुक्त राज्य अमेरिका USA की जो कैपिटल है वो वॉशिंगटन है और वहाँ की जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन है और लैंग्वेज अंग्रेजी है और जो वहाँ की करेंसी है वो अमेरिकी डॉलर है। नेक्स्ट है, 22 जनवरी 2024 को खबरों में रहा ग्रीन रूम्स किस देश से संबंधित है? तो ग्रीन रूम्स जो है यूक्रेन से संबंधित है और इसके नाम से ही ग्रीन रूम्स यह जो है पुलिस अधिकारियों और बाल पीड़ितों और अपराध के गवाहों के बीच बातचीत को बेहतर बनाने के लिए एक विशेष प्रकार के कमरे का निर्माण किया गया है, जिसको ग्रीन रूम्स नाम दिया गया है और यह यूक्रेन में है।
और यूक्रेन की जो कैपिटल है वो कीव है, और यूक्रेन के जो करेंसी है वो यूक्रेनियाई रिबनिया है, और जो वहाँ के प्रेसिडेंट्स हैं वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, और लैंग्वेज यूक्रेनी है। नेक्स्ट हमारा है 19वां नैम शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ। तो जो नैम शिखर सम्मेलन है वो कंपाला के युगांडा में शुरू हुआ है, और जो नैम का फुल फॉर्म होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट होता है। और ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम का जो विषय था वो है साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहन बनाना। साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहन बनाना नैम का विषय था, और इसमें 120 सदस्य देश हैं, जिसमें से करीब 90 देशों ने भाग लिया था, और इसमें 30 राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल थे। नैम शिखर सम्मेलन की मेज़बानी G77 शिखर सम्मेलन के साथ हुई। जो G77 शिखर सम्मेलन है यह भी विकासशील देशों को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है और विकासशील देशों से मिलकर बना हुआ है। ये दोनों मेज़बानी युगांडा के कंपाला में हुई थी। और नैम भी जो है विकासशील देश के हितों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए समर्पित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। मतलब ये भी विकासशील देशों के लिए भी काम करता है। और नैम में जो है सदस्यों की संख्या 120 है, और G7 में सदस्यों की संख्या 134 है। और युगांडा की जो कैपिटल है वो कंपाला है, और यहाँ की जो करेंसी है वो युगांडाई शिलिंग है, और पीएम जो है रोबिना नबवांजा है, और लैंग्वेज जो है स्वाहिली और अंग्रेजी है। नेक्स्ट है अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस मंदिर का डिज़ाइन किसने बनाया। तो चंद्रकांत सोमपुरा और उनके दोनों बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा द्वारा यह डिज़ाइन बनाया गया था, और यह मंदिर 2.7 एकड़ में है। नेक्स्ट हमारा है स्लिम मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की है। तो जापान ने स्लिम मिशन के साथ जापान पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की है, और स्लिम का फुल फॉर्म स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून है। यह जो है जापान के एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का एक मून मिशन है। जापान की जो पीएम है वो फुमियो किशिदा हैं, और उनकी जगह शिंगेरू इशिबा लेने वाले हैं। यहाँ की लैंग्वेज जापानी है, करेंसी येन है, और जो यहाँ की कैपिटल है वो टोक्यो है। नेक्स्ट है किस देश की अनोखी भाषा माधिका विलुप्त होने की कगार पर है। तो केरल की जो भाषा माधिका है वो विलुप्त होने की कगार पे है, और जो माधिका भाषा की कोई लिपि नहीं है, और माधिका भाषा को बोलने वाले सिर्फ 2 ही लोग हैं। और जो केरल है वो केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, और वहाँ की गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है, और सीएम जो है पिनाराई विजयन है। लैंग्वेज मलयालम है, और फोक डांस मोहिनीअट्टम और कथकली है। और जो वहाँ का फेस्टिवल है वो ओणम है, जिसमें बोट रेस होती है। और जो वहाँ के ट्राइब्स है चोल नाइकन, कुरुम्बा और कुटुन नाइकन है। नेक्स्ट है 22 जनवरी 2024 को रायजा गुरजोत की जोड़ी ने एशिया ओलंपिक शॉटगन क्वालीफायर में कौन सा पदक जीता। तो रायजा गुरजोत की जोड़ी ने एशिया ओलंपिक शॉटगन क्वालीफायर में कांस्य पदक जीता। अगला है 22 जनवरी 2024 को किसने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की थी। तो जेपी नड्डा ने यह शुरुआत की थी। जेपी नड्डा जो हैं भारत के रसायन एवं उर्वरक मंत्री तथा वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के सांसद भी हैं।
नेक्स्ट है डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया। तो डेजर्ट फेस्टिवल जैसा इसका नाम से ही लग रहा है डेजर्ट, तो राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया गया था। और राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और इसकी कैपिटल जयपुर है। लैंग्वेज राजस्थानी है। सीएम जो है भजन लाल शर्मा है और गवर्नर हरिभाऊ बागड़े हैं। फोक डांस यहाँ का घूमर है जो भील जनजाति द्वारा किया जाता है। और जो यहाँ की ट्राइब्स है वो भील, मीणा, गरासिया, सहरिया है। नेक्स्ट हमारा है पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे किस नृत्य से संबंधित हैं। तो पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और वो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य जो है आंध्र प्रदेश का है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।